दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं हरमनजीत कौर। तो हम इस समय महाकुंभ में मौजूद हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, तो वही संत महात्मा भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर श्री पंचायती महानिर्माणी के महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं। प्रणाम गुरु जी। हरिओम। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और इस दिव्य कुंभ में आने के लिए निमंत्रण है। आप सब आइए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हूँ। इस कुंभ में हम भी आए हैं। अभी 2 तारीख को हमारे अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ, नगर प्रवेश हुआ और आज से अब हमारा कुंभ प्रारंभ हो गया है। कुंभ एक तो यहाँ प्रयाग में 6 वर्ष में लगता है, जिसको हम कहते हैं अर्ध कुंभ। 12 वर्ष में जो कुंभ लगता है उसको हम कहते हैं पूर्ण कुंभ। और कभी कभी जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और कलश, अमृत कलश निकला था, फिर उसको लेके भागे थे, तो वो छीना झपटी में 4 जगह पर कलश छलक गया था। नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में। तो वहाँ कुंभ लगता है। तो जिस समय यहाँ प्रयाग में वो कलश से अमृत छलका, तो वो जो दिन था, जो मुहूर्त था, जो घड़ी थी, नक्षत्र था, वही नक्षत्र जब पुनः आ जाता है दिन, तब उसको हम कहते हैं महाकुंभ। तो जिसको बार बार टीवी में आप लोग दिखा रहे हो कि सैकड़ों वर्ष के बाद ये आया हुआ है, तो ये ऐसा एक संयोग है जिसका बहुत पुण्य है। इस महाकुंभ में यहाँ 3 नदियों का संगम है। माँ भगवती गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी, जो अदृश्य रूप से हैं। गंगा जी हमारी भक्ति की प्रतीक हैं, जमुना जी हमारे कर्म योग की प्रतीक हैं, सरस्वती माँ हमारे ज्ञान की प्रतीक हैं। तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है वो दिव्य स्थान है, संगम कहते हैं। जिसके जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों आके समा जावे, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्या अमृतमश्नुते, ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अब यहाँ 1 महीने तक संत लोग निवास करेंगे, उनका शास्त्र का चिंतन होगा, कहीं पर यज्ञ हो रहा होगा, कहीं पर योग की साधना होगी, कहीं पर अन्नदान हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं। और इस तरीके से इसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। इससे पुण्य भी मिलेगा, यह लोक भी आपका बनेगा, परलोक भी बनेगा। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी होने वाली है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कुंभ में जब आप लोग आए हैं, तो मेरा पहला संदेश तो ये होगा कि आप सभी लोग पिकनिक मनाने की दृष्टि से ना आए। कम से कम मन के भीतर तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, पुण्य अर्जन के लिए जा रहे हैं, श्रद्धा से हृदय भर करके तब आवें। आजकल जो है जहाँ कहीं भी देखो हर आदमी सेल्फी लेने के लिए तैयार होता है। अरे आप गंगा जी में स्नान करते समय आप भगवान के मंत्र का जाप करो, आप संतों का दर्शन करो। संतों का दर्शन नहीं पाता लोग, आदमी जो है संतों के साथ बैठ के चर्चा नहीं करेगा, कहेगा महाराज आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ, तो उससे आपको उतना पुण्य का अर्जन नहीं होगा। तो पहली चीज़ है तीर्थ की भावना से आओ। इस तीर्थ स्थान में कम से कम शराब, मांस, मदिरा, इनका सबका वर्जन तो पक्का होना चाहिए। कोई इसको ना खाए ना खिलाए, कम से कम 1 महीने तक, जब तक हमारा कुंभ का रहेगा। और अगर संभव हो तो किसी से लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे। जितना ज़्यादा हो सके संतों का दर्शन, पवित्र नदी में स्नान, हनुमान जी का दर्शन, अक्षय वट का दर्शन करे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जो लोग आते हैं यहाँ पर, एक बात और बता दें, सभी स्थान के कुल देवता माने जाते हैं। तो यहाँ प्रयाग के कुल देवी हैं जिनका नाम है अलोपी मैया, और प्रयाग के कुल देवता हैं जिनका नाम है बेनी माधव। तो वो माँ भगवती आलोपी और बेनी माधव जी का दर्शन जरूर करके जावें, तब पूरा पुण्य प्राप्त होता है। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, प्रयागराज।